नमस्कार, मैं डॉक्टर भूषण भड़गट, कैंसर सर्जन, सह्याद्री हॉस्पिटल्स पुणे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए कौन से टाइप के सर्जरीज के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, कौन सा ऑप्ट करना चाहिए, हर एक के फायदे क्या है, हर एक के नुकसान क्या है, और रेडिएशन किस किस चीज़ों में जरूरी है, प्लास्टिक सर्जरी किस किस चीज़ों में जरूरी है। सो वन बाय वन लेट अस सी। So there are two types of breast cancer surgeries. एक है ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी और दूसरा है मैस्टेक्टॉमी, जिसे हम फुल फॉर्म कहते हैं MRM या फिर मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टॉमी। सो इन दोनों के नाम में ही उनका मीनिंग है। ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी मतलब क्या कि वी कंजर्व द ब्रेस्ट। कंजर्व माने वी ट्राई टू सेव एज मच एज ब्रेस्ट एज पॉसिबल। एंड मैस्टेक्टॉमी मतलब क्या कि वी ट्राई टू रिमूव एज मच एज ब्रेस्ट एज पॉसिबल। सो कौन से केस में कौन सी सर्जरी करनी चाहिए? सो अगर ट्यूमर छोटा है कंपेयर टू द ब्रेस्ट साइज तो वी ऑप्ट फॉर ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। अगर ट्यूमर बड़ा है एंड द ब्रेस्ट साइज इज स्मॉल कंपेयर टू द ट्यूमर, वी ऑप्ट फॉर मैस्टेक्टॉमी इफ द पेशेंट इज कमिंग डायरेक्टली टू अ सर्जन। द अदर ऑप्शन इज ऑब्वियसली टेकिंग अ कीमोथेरेपी फर्स्ट। उस ट्यूमर की साइज कम करो एंड देन वी कैन गो फॉर ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। नाउ एग्जैक्टली ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी में हम करते क्या है कि हम ट्यूमर के आसपास का 1 सेंटीमीटर का एरिया उस ट्यूमर के साथ ही निकालते हैं। एंड मैस्टेक्टॉमी में हम ट्यूमर के अलावा ब्रेस्ट को पूरी तरह से निकालते हैं। इन दोनों में एक्जिला माने बगल में जो भी छोटी छोटी लिम्फ नोड्स होते हैं वो निकालना कंपलसरी है, चाहे वो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी हो या मैस्टेक्टॉमी हो। तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन। अब उसके लिए अलग इंसिजन या फिर अलग टाके लेने जरूरी है क्या? मैस्टेक्टॉमी में वो अलग टाके लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट निकालने के लिए जो इंसिजन होता है, जो टाके होते हैं वो ऑलरेडी काफी बड़े होते हैं। उसी के अंदर से हम बगल के लिम्फ नोड्स निकाल सकते हैं। बट ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी में टाके छोटे होते हैं, सर्जरी थोड़ी कॉस्मेटिक होती है, इसलिए बगल के गांठ निकालने के लिए, लिम्फ नोड्स निकालने के लिए हमें बगल में अलग से छोटा सा इंसिजन लेना पड़ता है। अब क्या ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी मैस्टेक्टॉमी से इंफीरियर है? नहीं। ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी इज इक्विवेलेंट टू मैस्टेक्टॉमी व्हेन इट कम्स टू कैंसर वापस आने की संभावना के बारे में हम जब बात करते हैं तो दोनों इक्विवेलेंट है। तो वो कैसे? तो ऐसे कि ब्रेस्ट कंजर्वेशन करने के बाद जो बचा हुआ ब्रेस्ट है उसे हमें रेडिएशन लगाना कंपलसरी है। तो दैट रेडिएशन टेक्स केयर ऑफ द रिमेनिंग ब्रेस्ट। जबकि मैस्टेक्टॉमी में क्योंकि हम पूरा ब्रेस्ट निकालते हैं, रेडिएशन लगाना है या नहीं दैट विल डिपेंड ऑन द ऑपरेशन के बाद जो हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट आता है, दैट विल डिसाइड वेदर रेडिएशन लगाना जरूरी है या नहीं। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या प्लास्टिक सर्जरी करना जरूरी है? तो दैट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट। अभी ब्रेस्ट कंजर्वेशन में जब हम सिर्फ ट्यूमर के आसपास का 1 सेंटीमीटर मार्जिन लेके गांठ को निकालते हैं तो जो डिफेक्ट बनता है वो बहुत छोटा बनता है। स्टिल अगर कुछ पेशेंट्स चाहते हैं कि उस डिफेक्ट को भरा जाए तो हम प्लास्टिक सर्जरी को इन्वॉल्व करके, उसे हम ऑन्कोप्लास्टी कहते हैं बेसिकली, उसे इन्वॉल्व करते हम वो ब्रेस्ट का कॉस्मेटिक अपीयरेंस को मेंटेन कर सकते हैं बाय डूइंग सम ऑन्कोप्लास्टिक प्रोसीजर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैस्टेक्टॉमी में जब हम पूरी ब्रेस्ट निकालते हैं तो उसमें भी प्लास्टिक सर्जरी को इन्वॉल्व करके एक आर्टिफिशियल ब्रेस्ट बनाया जा सकता है। तो वो कैसे बनाते हैं कि यूजुअली वी यूज पीठ के ऊपर के जो मसल्स है एंड स्किन है उसका यूज करके, या फिर पेट के ऊपर के जो मसल्स या स्किन है उसे यूज करके यूजुअली ब्रेस्ट को बनाया जाता है। उसके अलावा इम्प्लांट्स जो हम सुनते हैं आजकल इन लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, इम्प्लांट्स और एक्सपांडर्स का यूज करके उस ब्रेस्ट माउंट को हम और इंप्रूव करके अपोजिट ब्रेस्ट के साथ मैच करने की कोशिश कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कंजर्वेशन एंड मैस्टेक्टॉमी सर्जरीज। उसमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, प्लास्टिक सर्जरी करना जरूरी है नहीं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स, कुछ डाउट्स हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।